सो ये ओवर थिंकिंग के जोन से कैसे बाहर आएंगे एंड एक्चुअली में एक्शंस कैसे लेंगे, हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस, किसी भी चीज में कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे। जो आज है पहले तो उन्हें रियलाइज कैसे हो कि दे आर इन अ डिफरेंट, ठीक है, एंड देन अगर रियलाइज हो गया है देन बाहर कैसे आना। आपकी एज क्या है वैसे? डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड और पास्ट में कोई था? Hi everyone, this is me Ganesh and I welcome you all in the show Raya. This is episode number 3 and today we have a very special guest with us who will gonna help you with a lot of problems that you might be having right now. Right? So please watch this podcast till the end and thank you so much for loving the podcast that we have uploaded recently. जो हमने भी पहले पॉडकास्ट अपलोड किया उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड या वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आगे बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट, बहुत सारी अमेजिंग पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी आप देखने वाले हैं जहाँ से आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, उनसे भी आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं बिकॉज वी ऑल आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, वी ऑल आर वर्किंग, वी ऑल आर पुटिंग एफर्ट्स, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम अकेले नहीं सॉल्व कर पाते हैं। राइट? मैंने कई बार ये बात की अपने रील्स के थ्रू, अपने वेबिनार्स के थ्रू और अपने मीटिंग्स के थ्रू मैंने कई बार ये चीज़ें बोली हैं दैट इट्स नॉट अबाउट हाउ टैलेंटेड यू आर, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच स्किल्स यू हैव मास्टर्ड। अगर आप अपने माइंड पे विक्ट्री नहीं कर पा रहे हैं, then it's very difficult for you to be successful or to achieve the desired outcome that you want for yourself. Getting sense? So today we have a very special guest who will gonna help you with the problems like depression, clarity of the life, career, relationships, right? And बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के हमारे गेस्ट देने वाले हैं। राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी ब्रिंग हर इन द शो। Hi Pavni, please unmute yourself and come to the show. So Pavni is a life coach and thank you so much Pavni. Thank you so much Pavni for coming to the podcast. Thank you so much for accepting our invitation. All right. Okay. So yeah, please go ahead. Yeah, I was thanking you for inviting me. I'm sorry if I interrupted you, but I was listening to you and मुझे बहुत अच्छा feel हो रहा था. I was constantly smiling behind the camera. So thank you so much for your warm welcome and thank you so much for inviting me in your podcast. My pleasure to have you on my show and thank you so much कि आप आए यहाँ पे, और I'm damn sure that guys you will gonna learn a lot in this podcast. So make sure कि आप इस podcast को end तक देखो, वरना फिर आप अपनी रिस्क पे इस podcast को लीव कर सकते हैं। So Pavni, हमने ना बहुत सारे questions आपकी audience से pick किए हैं, right? My team has researched a lot and we picked some questions from your comments and from your social media handles. So obviously जो भी पावनी की audience देख रही है तो you maybe शायद आपका भी question यहाँ पे pick हुआ हो and it will be answered here, right? So Pavni, without wasting any time, थोड़ा सा आप introduction दीजिए कि how you are actually helping people to overcome the problems that they are having in their daily life. Please go ahead. Okay, sure. So my name is Pavni Verma and I am a mindset coach. So मुझे इस चीज इस प्रोफेशन में आने के पीछे का मेरा रीजन और जो इंटेंशन था, बिकॉज व्हाट ऑब्वियसली बात है, मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ फेस किया विच मेड मी रियलाइज कि अगर मैं इन प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रही हूँ तो पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे होंगे। एंड अगर मैं इस प्रॉब्लम से निकलने के बाद कुछ ऐसा ना करूं जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं, तो मेरा इस प्रॉब्लम में रहने के पीछे का कोई मतलब ही नहीं हुआ। राइट? सो दिस इज माई मेन रीजन दैट व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग and why I love enjoying what I do. So yes. Wow, that's really amazing. That's really amazing. So Pavni, अगर एक थोड़ा सा डेप्थ में बात करें तो you discussed about your problems. So yes. What was that? क्या problems थी आपके लाइफ में basically? Okay. So मेरी problems ना सिर्फ एक problem नहीं थी, but obviously बात है. So it was related to my career, my clarity and handling my emotions जो मैं नहीं कर पा रही थी for some reason, and dealing with depression, dealing with few relationships issues as well. So in the past you could say 2020 से लेके अभी तक I spent a lot of time in researching and bettering myself क्योंकि I get obsessed with my problems. Obsessed as in ये wow, loving my problems. Obsessed as in कि मेरे अंदर नेचर है जो आप बोल सकते हो कि मुझे ना हर चीज के रूट कॉज तक जानना होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आई सॉल्व एनी प्रॉब्लम विद द इंटेंशन कि
कोई और मुझसे अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछना है तो मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी. सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे, चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, ताकि मैं उसको किसी को समझा सकूं इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे. सो दिस इज व्हाट आई डू. दैट्स रियली अमेजिंग. सो आपने ना एक चीज बोला कि आपको करियर में क्लैरिटी नहीं थी एंड यू ओवरकम दैट प्रॉब्लम. ये कैसे किया? बिकॉज बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो शायद इस पॉडकास्ट को भी देख भी रहे होंगे. आई आल्सो फील आई एम आल्सो या राइट. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यू नो जिन्हें ऐसा लगता है कि अभी करियर में क्या करें, 12th पास कर लिया फिर कॉलेज भी कर लिया. सम पीपल हैव दिस यू नो प्रॉब्लम कि अभी आगे करियर में क्या करना है. सो हाउ दे कैन गेट दैट क्लैरिटी? एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका एंडलेस आंसर है. इस पे अलग से हम सेशन भी कर सकते हैं इनफैक्ट. सो अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं तो मुझे मेरे लाइफ में 8th स्टैंडर्ड से सिर्फ 3 चीजें क्लियर थी. नंबर 1 कि मुझे जल्दी फाइनेंशियली रिटायर होना है. ठीक है. नंबर 2 कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरी फैमिली में या मेरे आसपास वाले लोग नहीं कर रहे, बिकॉज आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली एंड मेरे सारे कजन्स दे आर इंजीनियर्स, सक्सेसफुल इंजीनियर्स एंड सक्सेसफुल डॉक्टर्स. सो मुझे ऐसा था कि यार मुझे कुछ हटके करना है. ठीक है. ये दूसरी चीज थी. और तीसरी चीज जिसको लेके मैं क्लियर थी कि मुझे ना लाइफ में बिजनेस ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. सो इन 3 चीजों की क्लैरिटी के साथ मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट की इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स. देन मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से. तो मैं आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ बेसिकली. तो मैं छत्तीसगढ़ छोड़ के अगर दिल्ली गई थी तो मैं सिर्फ बीकॉम करने के लिए नहीं गई थी. तो वहां पे इन 3 चीजों की जो मुझे क्लैरिटी थी एज अ यंगस्टर, एज अ टीनेजर, तो मैं वहां पे गई और बीकॉम के साथ साथ मैंने कुछ काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली जल्दी पैसे कमाने थे, जल्दी रिटायर होना था. और ये 3 चीजें ना बहुत कॉमन है, ये यूजुअली हर किसी के अंदर होता है. तो इस चीज के साथ सिर्फ ये 3 बेसिक क्लैरिटी के साथ आई स्टार्टेड वर्किंग कि मेरे को पैसा कमाना था. मैंने पैसे कमाए, मैंने नाम कमाया, मैंने इज्जत कमाई एट अ वेरी यंग एज. लाइक आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ स्कूटी व्हेन आई वाज जस्ट 19 अपने पैसे से. तो आई वाज डूइंग गुड उस एज के हिसाब से. बट व्हाट आई लॉस्ट वाज माय इंडिविजुअलिटी, वाज माय एटीट्यूड एंड यू नो मेरा खुद का स्टैंड पॉइंट ऑफ लाइफ. क्योंकि बीइंग अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मैं सीधे चली गई थी इंडिया के कैपिटल में. समझ रहे हो आप, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे. तो जब मैं ये जो मैंने जंप किया, तो जो मैंने अचीव किया उसके साथ साथ जो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई सिर्फ पैसे कमाने की क्लैरिटी या सिर्फ बिजनेस करने की क्लैरिटी से अगर सब कुछ हो जाता तो मैं ही कर लेती. बट मैं नहीं कर पाई. मतलब जो मैं चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई. पैसा वैसा कमाया बट देयर वाज स्टिल समथिंग मिसिंग, जिस वजह से मुझे नहीं फील हो रहा था दैट आई एम सक्सेसफुल इनफ. मुझे अंदर से खाली फील हो रहा था. तो व्हाट क्लैरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट क्लैरिटी कि पैसे के साथ साथ भी ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक टाइम पे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इसका मतलब ये नहीं है दैट मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट. मनी कम्स राइट आफ्टर ऑक्सीजन, बट देयर इज स्टिल समथिंग जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें यू नो लाइफ लॉन्ग एक हैप्पीनेस होता है, एक फुलफिलमेंट होता है. तो दैट फुलफिलमेंट, दैट पीस ऑफ माइंड, दैट हाउ आई कैन अचीव दैट, वो क्लैरिटी का जो सफर था, दैट इज समथिंग जो मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ और उनको उस चीज में हेल्प करना चाहती हूँ. दिस इज द क्लैरिटी व्हिच आई टॉक अबाउट. I have seen so many people, even they are making good amount of money, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, still कहीं ना that happiness is not there, right? They're not satisfied with the work they are doing, right? So आपने एक चीज बोला कि आपको you found that, and आपके लिए फिर satisfaction क्या है? What is that happiness for you? सबकी ना अपनी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन होती है, और अगर आपकी वो क्लियर नहीं है ना, तो किसी और की डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन बन जाएगी. I agree 100%. हम एक चीज बोलते हैं ना कि एक सीट है वो कभी खाली नहीं होती, अगर आप नहीं बैठे तो कोई और बैठेगा. उसी तरीके से अगर आपकी सक्सेस की डेफिनेशन आपने क्लियर नहीं की है, तो आप डेफिनेटली किसी और की डेफिनेशन को अपना डेफिनेशन बना दोगे. ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे पता ही नहीं सक्सेस क्या है, राइट? आपने जो क्वेश्चन पूछा, विद द टाइम, विद द एक्सपीरियंस, आफ्टर फॉलिंग डाउन मल्टीपल टाइम्स, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए जो क्लैरिटी है, मेरे लिए जो मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड मैं सारे डिसीजंस लेती हूँ, या मेरे हिसाब से जो सक्सेस का डेफिनेशन है, दैट इज पीस ऑफ माइंड. अगर मैं कुछ कर रही हूँ और उससे मुझे लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म हो सकता है गलत भी हो, राइट? अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे मुझे लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, दैट मीन्स आई एम गुड, आई हैव क्लैरिटी अबाउट व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम सक्सेसफुल इनफ. दिस इज व्हाट आई फील.
दैट्स अमेजिंग. सो जो आपने मेंटल पीस की बात किया, माइंड पीस की बात किया, हाउ समबडी कैन टेक हिमसेल्फ टू दैट लेवल, मेंटल पीस कैसे आएगा? लेट्स से ही इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, ही इज इन अ प्रोफेशन. आजकल बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बीइंग फ्रैंक, ठीक है. अब लेट्स से उन्हें मिल गई, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी. हाउ दे कैन एक्चुअली गेट टू दैट स्टेट जहां पे उन्हें मेंटली पीस भी है, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे आर सेटिस्फाइड? कैसे ये कर सकता है कोई पर्सन? सो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है, दैट इज वैल्यूज. हम सबकी लाइफ में ना हमारे पर्सनल कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल. नॉट नेसेसरीली जो मेरे वैल्यूज हैं वो आपके हों, जो आपके हैं वो किसी और के हों. बट दिक्कत क्या होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारी लाइफ की वैल्यूज क्या है. वैल्यू मतलब क्या? एज द वर्ड सजेस्ट, जो आप वैल्यू करते हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? लेट्स से आपके एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, अबाउट मेकिंग 10 लाख रुपीज अ मंथ, एंड आपने वो किया भी. बट आपको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. उस जर्नी में, उस गोल को अचीव करते हुए आपको ऐसी क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब जैसे कि हम गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जांपल ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी गवर्नमेंट जॉब, हर किसी भी फील्ड का एग्जांपल ले सकते हैं. आज की डेट में बिना झूठ बोले या बिना पॉलिटिक्स के या बिना करप्शन के काम होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? अब सोच के देखो, मान लो मैं आई हैव अ गोल ऑफ मेकिंग 10 लाख रुपीज पर मंथ, बट वहां पे ना मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, वहां पे मुझे अपने बेनिफिट के लिए किसी और का नुकसान करना पड़ रहा है, राइट? अगर मुझे ये सब करना पड़ रहा है ना, तो वो पैसे कमा के भी आई एम नॉट गोइंग टू हैप्पी, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है. लेट्स से माय वैल्यू इज बीइंग ऑनेस्ट, माय वैल्यू ऑफ लाइफ इज बीइंग ट्रूथफुल ऑल द टाइम. बट अगर मैं उस वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपने गोल तक पहुंच रही हूँ, आई एम नेवर गोइंग टू बी हैप्पी. सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग व्हिच वी नीड टू केयर, टेक केयर ऑफ. हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि पहले अपने आप को समझो फिर करियर डिसाइड करो, आप मतलब वो करो जिससे आपको प्यार है. इसके पीछे का रीजन ये होता है कि पहले आप खुद को तो समझो कि आप ऐसा क्या करके खुश रहोगे. बिकॉज करियर इज समथिंग, अगर बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम लेके चले, करियर इज समथिंग which you decide and you have to do it for the rest of your life, right? हम 4, 5, 6 महीने, 1 साल, 2 साल वैसे सरवाइव कर सकते हैं पैसा कमा के, बट उसके बाद जो अंदर का खोखलापन होता है ना, वो खाता है ना? देन वी गो फॉर टेम्परेरी प्लेजेस कि छोड़ यार, वीकेंड पे पार्टी करते हैं, लेट्स गो एंड हैव सम फन, ये करते हैं वो करते हैं, उसके बाद भी हम दुखी रहते हैं, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द पीपल अराउंड अस. सो दिस इज द थिंग, वैल्यूज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. आपने एक चीज बोला कि पहले हमें खुद को समझना चाहिए एंड देन वी शुड चूज द करियर. ये कैसे करें? Let's say if somebody is starting out and most people are confused. They think that they want in their life, they want this thing in their life, and once they get that they'll be happy, right? But actually वो चीज चाहिए ही नहीं होती लाइफ में. Okay. तो कैसे रियलाइज करेंगे, कैसे उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें यही चाहिए लाइफ में? Okay, ठीक है. So मान लो कि मैं अपना एग्जांपल लेके चलती हूँ, मुझे कुछ अचीव करना है, और उस प्रोसेस में आई एम द ओनली पर्सन who is going to be with me 24/7. My team is going to be with me for 8 hours, 10 hours. My family is going to be with me for 8 hours, 10 hours when I'm home. But I am the only person who is going to be with me 24/7. और उस गोल को अचीव करने के चक्कर में we ignore the most important person of our life, that is ourselves. हम अपने साथ बैठना ही छोड़ देते हैं. आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम पे थोड़ा फनी भी लग सकता है, बट अगर किसी को आपको मारना है ना, इफ यू वांट टू किल समवन, उसके हाथ से फोन ले लो. लिटरली वो तड़प के मर जाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट दिस बॉक्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट इंटरनेट. हम रह नहीं सकते, क्योंकि हमें एस्केप चाहिए पूरा टाइम. हम बोलेंगे मैं कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रही हूँ, मैं तो काम की चीज देख रही हूँ, तो ये गलत कैसे हुआ? बट आप जब तक अपने साथ नहीं बैठोगे, तब तक आप अपने आप को समझोगे कैसे? एक फ्रेंडशिप में भी तो यही होता है ना, कि जब आप अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करते हो तभी आप समझ पाते हो. लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप. आप अपने पार्टनर के साथ जब टाइम स्पेंड करते हो तो आप समझ पाते हो. अगर आप एक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप से एस्केप ही ढूंढते रहोगे, तो वो रिलेशनशिप कभी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा. आप उसको कभी समझ ही नहीं पाओगे, वो कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा. इन द सेम वे आप अपने साथ रहते हो, आप खुद से ही एस्केप ढूंढोगे, तो आप अपने आप को समझोगे कैसे? राइट? You're right.
begins with being with yourself and sitting with yourself, sitting with the problems you are in, accepting the fact कि हाँ भाई मेरे साथ दिक्कत है, हम accept ही नहीं करते. एक्चुअली में मुझे भी शायद लगता है कि आज के टाइम पे ना लोग खुद से भाग रहे हैं. ऑनेस्टली आई फील दैट मैं भी खुद भी अपने प्रॉब्लम्स भागता हूँ, राइट. खुद साथ हम शांत माइंड से बैठते हैं. सो बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में जिसे हम कभी देखते ही नहीं, इग्नोर करते हैं, राइट. हम उठा के रील देखने लगते हैं. वी आर एंगेज इन द फोन, राइट. सो हम अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद आवरसेल्फ, एंड दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम, राइट. एंड दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट. Right. So the one advice that you have given to people, and that I think I should also do, is that you spend time with yourself. अपने साथ time थोड़ा spend चाहिए. That is important. एक बहुत major problem है that I feel everybody is suffering. I think everybody, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज के time पे सभी suffer कर रहे हैं. Overthinking, right? They wanted to do something, but a lot of thoughts are attacking. कि नहीं ऐसा हो सकता है. This could be happen. ऐसा भी हो सकता है. So ये ओवरथिंकिंग की जोन से कैसे बाहर आएंगे एंड एक्चुअली में एक्शंस कैसे लेंगे? प्लीज टॉक अबाउट इट. ओके, सो ओवरथिंकिंग का मतलब क्या है? देखो, मेरे को ना, एज आई टोल्ड दैट आई लाइक टू सिंप्लीफाई थिंग्स, सो आई लव टू क्वेश्चन थिंग्स कि ओवरथिंकिंग का मतलब क्या है? ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग. तो नाउ वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि ज्यादा सोचना गलत है क्या? क्योंकि अगर हम साइंटिस्ट को देखें तो साइंटिस्ट कब बन पाया? जब वो ज्यादा सोचा. एक नॉर्मल इंसान से जब उसने ज्यादा कुछ बियॉन्ड सोचा तभी वो एक साइंटिस्ट बन पाया, राइट? सो ओवर थिंकिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, रॉन्ग थिंकिंग इज द प्रॉब्लम. व्हाई रॉन्ग थिंकिंग प्रॉब्लम? अब ये समझते हैं कि रॉन्ग थिंकिंग क्या होती है. हमें यही नहीं पता राइट थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग क्या है ना? पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. रॉन्ग थिंकिंग इज समथिंग जो सोच के हमें अच्छा फील नहीं हो रहा. बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, एनी थॉट विच इज नॉट मेकिंग यू फील गुड is not right for you. अब हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें ना आदत पड़ी हुई है ज्यादा सोचने की. थोड़ा सा इसमें चल सकते हैं क्या? तो होता ये है कि क्योंकि हम पिछले टॉपिक से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम पूरा टाइम बिजी हैं, ठीक है, फोन में बिजी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अनलिमिटेड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं अनजाने में. ये भी नहीं पता क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. एंटरटेनमेंट बोल के हम कुछ भी कहीं भी कैसा भी देखे जा रहे हैं, राइट? तो हम जो सोचते हैं ना, दैट कम्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वी आर कंज्यूमिंग. आपके पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपके दिमाग में थॉट कैसे आएगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा चलो गणेश बताओ मेरे घर में कितने कमरे हैं, आपको नहीं है तो वो थॉट कभी आ ही नहीं सकता ना. आई एग्री. हाँ, तो आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन से आ रहे हैं. तो पहले तो हमें इस चीज से अवेयर रहना पड़ेगा कि हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं पूरे दिन. खाना क्या खा रहे हैं इसका ध्यान तो है ही नहीं, चलो, बट क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 5 सेंसेस से हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं पूरे दिन, क्या रॉ मटेरियल जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं है. फिर हम बोलते हैं हमारा फिनिश प्रोडक्ट ही खराब है कि नहीं? सो द फर्स्ट थिंग टू कंट्रोल, लाइक इफ यू वांट टू कंट्रोल योर ओवर थिंकिंग से हम बोलते हैं, तो उसके लिए पहले अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये आ कहां से रहा है. तो जब हम इंफॉर्मेशन को लिमिट करते जाएंगे ना, तब हमारा माइंड शांत रहेगा. शांत रहेगा तो ज्यादा सोचेगा ही नहीं. So actually you're saying there is 2 types of thought, empowering and disempowering. So ऐसे बहुत सारे thoughts हैं जो थोड़ा सा आपको empower कर रहे हैं, right? आपने कहा कि साइंटिस्ट तो बहुत सारा सोचते हैं compared to us. Yes. और हमारे पास overthinking जो है वो हमें disempower कर रही है. That means कहीं ना कहीं से कंटेंट से रिलेट करते हुए कि the type of content you're consuming वो कहीं ना कहीं आपको frustrate कर रहा है, आपको negative कर रहा है, disempowering thoughts लेके आ रहा है. If I'm not wrong, right? Right. You need to change your content. Let's say if we start watching the startup content, right? Motivation and like we are doing podcast. So इस तरह का content अगर person consume करना start करे, yes. So you'll be having some positive thoughts. You'll start thinking about the life. अभी जो thoughts आएंगे इस podcast के बाद, let's say if somebody is watching that podcast, you'll be thinking about यार मुझे खुद के साथ time spend करना चाहिए. This kind of thoughts you'll be having, yes, right? Definitely. Okay, perfect. So that was an amazing answer. I think बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा. ये ओवरथिंकिंग कैसे स्टॉप करना है. एक और मैं आइडिया दूंगा थोड़ा सा. if you allow me, I can add one more thing. Sure. Just keep a pen with you, ठीक है? जो भी थॉट्स आ रहे हैं write it out. आप उसको लिख डालो. I do this. And उसके बाद आप देखो कि कौन से आपके लिए empowering है, कौन सा disempowering है. And it will be easy for you to take action now. Right. Absolutely. बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं ना जो एक्चुअली में जिसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट?
let's say if I am gonna take some action, right, let's say अगर मुझे कभी आज के टाइम पे एक नया कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, so our mind wants that comfort zone, so we will get out of that comfort zone and we'll take action for it, ठीक है, माइंड चाहता है कि कंफर्ट जोन के बाहर जाओ ही ना, ठीक है, but it'll start putting some negative thoughts, अरे यार अगर आप स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास लैंडिंग पेज नहीं, आपके पास वेबसाइट्स नहीं, ये सब तो चाहिए होगा ना, और पैसे तो है नहीं आपके पास, और फिर आपके पास नॉलेज भी तो नहीं ना उतना, सेल्फ डाउट, so it will start putting some thoughts in your mind, and that is actually become the stoppage, आपको एक्शन लेने नहीं देता वो thoughts, and that is actually disempowering thoughts, if I'm not wrong, right? Yes. Perfect. So कुछ क्वेश्चंस हमने आपके ऑडियंस से पिक किए हैं, तो उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आई स्टार्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट सडनली आई लॉस्ट द एनर्जी। बहुत सारी चीजें स्टार्ट करते हैं बट एनर्जी लूज कर देते हैं, क्लैरिटी लूज कर देते हैं। इसका क्या क्वेश्चन? इसका आंसर तो आपने खुद दे दिया। सी, हमारे अंदर जब क्लैरिटी नहीं होती ना किसी चीज की, क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लैरिटी का मतलब ये पता होना कि मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ। क्लैरिटी का मतलब किसी भी चीज को करने के पीछे का पर्पस या रीजन क्लियर होना। अब अगर आपको पता ही नहीं कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो आप कब तक कर लोगे भाई? एक एनर्जी कम होती है ना, उस टाइम पे पता है क्या थॉट्स आते हैं? मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्या क्या मिलेगा मुझे सब करके? और जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो डर लगता है कि यार मैंने करना भी स्टार्ट कर दिया ड्यू टू सम प्रेशर या वॉट एवर रीजन। अब अगर मैं रुकूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे? फिर क्या थॉट आता है कि यार अगर मैं कुछ नहीं किया तो बाकी लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो आपने जो पिछली अभी 1 मिनट पहले जो बात बोली थी ना कि हमारे जो थॉट्स हैं, हम एक थॉट डालते हैं ना तो वैसा सीक्वेंस बनना स्टार्ट होता है। एक नेगेटिव थॉट आया, इसका मतलब ये नहीं कि अगला थॉट पॉजिटिव आ जाएगा। जैसा लीडिंग थॉट होता है उसके पीछे फॉलोइंग थॉट्स भी उसी की तरह होते हैं। एक नेगेटिव थॉट आया कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, उसके बाद यार मुझे तो पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके बाद बट बाकी लोगों को तो पता है वो क्यों कर रहे हैं, उसके बाद यार वो तो मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उसके बाद यार मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा। समझ रहे हो आप? ये सबके साथ होता है। दिस इज हाउ माइंड वर्क्स। मतलब ये माइंड एक मशीन समझ लो, और दिस इज हाउ इट फंक्शंस। हम एक ऐसे मशीन का यूज कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो काम कैसे करता है। राइट? सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। Probably apart from your audience question, I would like to ask one thing if you don't mind. वैसे पूछना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने सुना है कहीं पे। आपकी एज क्या है वैसे? गेस करो। You said that you was 19 few years back. I think max 22, 21, 23, max to max 23 से नीचे हैं आप। I am going to turn 25 this May. Oh, sorry, 25. So कहीं ना कहीं close था 23, मैंने बोला आप 24 अभी आप एंड होने वाला है आपका। So how did you gain such an amazing knowledge with you? I mean बहुत अच्छी क्लैरिटी है आपको लाइफ को लेकर, बहुत अच्छी नॉलेज आप रखते हैं अपने पास। ये कैसे आपने इतना जल्दी क्लैरिटी लाया, और how did you gain that knowledge? यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि that clarity or the purpose मतलब of what you are doing, why you are doing, that comes from हमारी लाइफ में जो वर्स्ट सिचुएशंस होते हैं ना, क्राइसिस, वो क्राइसिस से ही आपको बहुत कुछ समझ में आता है। तो मेरा इन चीजों में इंटरेस्ट पहले भी था, बट जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, जो एक्सपीरियंसेस मैंने फेस किया, और मेरा जो ऑब्सेशन है कि मुझे चीजें सीखनी है, आई लव लाइक, ये सबको पसंद होता है ग्रो करते रहना, बट आई पुट एफर्ट्स टू ग्रो। मैं कुछ सीखते रहना, पढ़ते रहना, आई लाइक डूइंग दैट। और तीसरा रीजन आप बोल सकते हो कि अपब्रिंगिंग का या फैमिली का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज माई फादर इज अ रिलेशनशिप काउंसलर एंड ही इज ऑल्सो माइंडसेट, ही इज इनटू माइंडसेट एंड एवरीथिंग। तो उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में। एंड माई ब्रदर इज ऑल्सो स्टडिंग साइकोलॉजी फ्रॉम जयपुर राइट नाउ। तो एक तरीके से आप फैमिली वाला भी बोल सकते हो। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। सो लाइक तभी आपने काफी बहुत जल्दी, क्योंकि इस एज में ना इतनी नॉलेज लाना बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, राइट? ये एटलीस्ट इन सारी चीजों की थॉट्स, क्लैरिटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, बिकॉज वंस द पर्सन मास्टर दीज थिंग्स ना, किससे बाहर कैसे निकलना, ही कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ, बिकॉज द मेजर प्रॉब्लम इज द लिमिटिंग बिलीफ जो हमारे माइंड में होते हैं। एक्चुअली में स्किल्स वगैरह तो 20% है, एंड डिजिटल आने के बाद तो आई थिंक एवरीथिंग इज इजी टू लर्न। 5,000, 10,000, मैक्स टू मैक्स 15-20 हजार के कोर्सेस लेके पर्सन कैन लर्न एनीथिंग, कुछ भी सीख सकता है।
आज के टाइम पे अगर आपको रोबोट्स के बारे में भी सीखना है, एआई के बारे में सीखना है, एवरीथिंग कैन बी लर्न. आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. यू कैन learn from your home. You don't have to go to US and any other state or country, right? घर बैठे आदमी लर्न कर सकता है. What But if actually में लोग Sorry. please go ahead. What if I tell you whatever insights I have gained from my life, zero cost. मैंने कहीं Zero cost. नहीं किया. I have not paid any mentor. Whatever I have learned. एक बोलते हैं ना कि अपन हमारी जनरेशन वाले वर्ड बहुत यूज करते हैं, चुल होनी चाहिए. मेरे अंदर चुल थी कि मुझे जानना है ऐसा क्यों होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा फिर क्या होता है. तो टिल नाउ व्हाटएवर आई एम लर्निंग, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड पर्सनली आई फील कि अगर आपके अंदर वो चुल है ना, तो आपकी एज मैटर ही नहीं करती. यू टॉक अबाउट नीरज चोपड़ा, ही ब्रॉट गोल्ड फॉर द कंट्री. हिज एज इज, मतलब वो हमारी एज ग्रुप के ही हैं. तो उनसे भी अगर ये क्वेश्चन किया जाए ना कि आप इतनी छोटी एज में हाउ यू आर एबल टू डू इट, तो उनका भी रिप्लाई कहीं ना कहीं वर्ड्स अलग होंगे, बट यही होगा कि मेरा इंटरेस्ट था, मेरा बचपन से था, आई न्यू व्हाट आई वांटेड, मैंने उस चीज पे मेहनत की, आई डिड व्हाटएवर इट टुक. तो देसी भाषा में वो चुली होती है सबके अंदर, जो आपको उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में अट्रैक्ट करती है. सो दैट इज व्हाट हेल्प्ड मी इन माय लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर एज आई हैव. मैं एज से छोटी भी लगती हूँ, दैट इज माय प्लस पॉइंट आल्सो. सो यस. ऑनेस्टली है आप बहुत, राइट. सो एक और क्वेश्चन है एंड दैट इज अबाउट डिस्ट्रैक्शंस. आज के टाइम पे वैसे ये तो बहुत अच्छा चीज हो चुका है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारा है. अगर आपको काम ना करना तो आपके पास एक अच्छा बहाना है, क्योंकि आज के टाइम डिस्ट्रैक्शंस भरपूर है मार्केट के अंदर. करेक्ट. इससे कैसे निकला जाए, हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस? यार डिस्ट्रैक्शन का मतलब पता है क्या होता है मेरे हिसाब से, अगेन कमिंग बैक टू द वेरी बेसिक पॉइंट कि डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, कि जो मेरे लिए करना इंपॉर्टेंट है वो छोड़ के मैं कुछ और कर रही हूँ, दिस इज डिस्ट्रैक्शन. और वो कुछ भी हो सकता है, राइट. मुझे बट मैं अपने डॉगी को घुमाने लेके गई, मुझे मेरा काम करना है बट मैं गाने सुन रही हूँ, मुझे मेरा काम करना है बट मैं बोल रही हूँ कि यार थोड़ी देर बात करती हूँ, वॉट एवर इट इज. तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, अगर मुझे ये पता ही नहीं मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं डिस्ट्रैक्टेड ही रहूंगी ना. दिस इज वेरी ऑब्वियस. तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, दैट मीन्स योर माइंड is giving you a feedback that bro something needs to be corrected over here. वो एक feedback है. If you are getting distracted, it means something is मतलब demanding your attention. Your mind is calling you कि bro मेरी help कर यार, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, तू ही बता सकता है, right? So again back to this कि आपको ये पता होना चाहिए कि what is important for you, what makes you happy, what are you good at, What are those things जिसके बारे में लोग आपकी तारीफ करते हैं. कभी कभी वहां से भी हमें फिगर आउट होता है कि अच्छा मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, राइट. तो दीज थिंग्स अपने साथ टाइम स्पेंड करना कि मुझे क्या करके खुशी मिलती है, मुझे क्या करके प्राउड फील होता है. तो दीज आर द थिंग्स जो आपको एटलीस्ट बेसिक यार टू स्टार्ट विद. जब आपको ये बेसिक चीजें फिगर आउट होती है ना, क्योंकि किसी का भी ना डे वन से सब कुछ सॉर्टेड नहीं होता, राइट. अगर यहाँ से निकल के आपके पास अगर इलाहाबाद आना है, तो मैं अगर ये सोच लूं कि यहाँ से वहां तक अगर मैं बाय रोड आ रही हूँ, तो भैया रास्ते में जितनी भी ट्रैफिक सिग्नल्स होती हैं सबकी लाइट ग्रीन होगी तभी मैं निकलूंगी, तो मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगी. पहुंचना छोड़ो, मैं निकल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला. व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि मुझे पता होना चाहिए कि इलाहाबाद जाना है. फिर रास्ते में ब्रेकर आएंगे, गड्ढे आएंगे, ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक पुलिस आएगा, चालान कटेगा, एक्सीडेंट होगा, बारिश होगी, गर्मी होगी, सब कुछ होगा रास्ते में, राइट. सो मुझे बस ये पता होना इम्पोर्टेंट कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे चाहिए क्या, व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ, व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. यहाँ से इसे जानना बहुत आसान है. जस्ट कीप अ नोट इन पेन, कीप राइटिंग व्हाटएवर कमिंग इन माइंड, कीप क्वेश्चनिंग. लेट्स से एक क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पे देखा एंड आई वुड लाइक टू आंसर इट. एक क्वेश्चन ये है कि ओवर थिंकिंग गुड और बैड, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे, जस्ट अ मिनट. हाँ, हाउ टू नो दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम द हर्ट एंड फ्रॉम द माइंड. ऑनेस्टली ऐसा कोई सीक्रेट नहीं जहां से आपको पता लग जाए कि ये दिल से निकल रहा है या माइंड से निकल रहा है. एक्सपेरिमेंट, डू इट. आई मीन आप 7 दिन का गैप लो, 7 दिन अपना उस चीज को दो, टाइम दो, यू विल रियलाइज कि आपके एक्चुअली यू लाइक इट और नॉट, राइट और नॉट. अगर 7 दिन पर्सन करता है, इफ ही एक्चुअली फील्स एंड इफ ही एक्चुअली एंजॉय, क्योंकि देखिए ना, अगर आप वीडियो गेम्स खेलने को कह दिया जाए, so I don't think people will say no, or people will feel distracted in that thing. They'll keep the phone and they'll start playing, right? और बड़ा मजा आता है लोगों, ठीक है. But when it comes to working, like let's say we are recording this podcast,
अगर ऐसा किसी को करना पॉडकास्ट रिकॉर्ड, पीपल फील डिस्ट्रैक्टेड इन दीज वर्क्स, इसको डीले करेंगे, चलो कल कर लेते हैं, आज क्यों करना है, राइट? सो दिस इज एक्चुअली that Pavni just told that कि clarity and important क्या है आपके लिए, that is very important to understand what exactly important for you, ठीक है? बाकी इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, एक और क्वेश्चन था, आई थिंक I start a lot of things but suddenly I lost energy, right? इसका भी यही आंसर है, आई थिंक, राइट? अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, you started something because somebody else was doing. Let's say we are recording this podcast and somebody get inspiration क्या podcast करते हैं, बड़ा नाम बनेगा, लोगों से बात करूंगा, और ये तो easy भी है यार, बस कैमरा लगाना है, ये बात करनी, कितना मजेदार काम है. You started but you actually don't enjoy it. I enjoy communicating with people. I love building relationships with people. So that is something which comes on from my heart and that's what I'm doing. अगर ये मुझे कोई देख के करता है, उसे क्लैरिटी नहीं, बिकॉज ही इज थिंकिंग कि मैं एक अच्छा अर्न कर रहा हूँ, ये देख के अगर वो करता है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कुछ दिनों के बाद वो इसे छोड़ देगा. इट एक्चुअली हैपेंस विद पीपल. एम आई राइट और रॉन्ग? यस. क्लैरिटी कभी भी उधार की नहीं हो सकती, वो आपकी खुद की होती है. और लोग अगर हमें देख के, किसी को भी देख के कुछ कर रहे हैं, यार वो 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है, मुझे भी ये जॉब चाहिए, मैं भी इंटरव्यू क्रैक करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो अगेन आप बाहर देख के कोई डिसीजन ले रहे हो, आप अपने साथ बैठ के फिगर आउट करके आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो. दैट इज व्हाई देयर आर हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू क्विट दैट वेरी सून. बिकॉज वो इंसान वो काम क्यों कर रहा है? बिकॉज ही लाइक्स डूइंग दैट माइट बी, बट आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है. तो एवरीबडी इज डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट. बेनिफिट मतलब क्या? पैसा ज्यादा, नाम ज्यादा, इज्जत ज्यादा, पावर ज्यादा, पोजिशन बड़ा, इससे ज्यादा क्या चाहिए लोगों को? यही चाहिए. बट एक्चुअल में इन चीजों से खुशी मिल नहीं रही है क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं है, राइट? सो दिस इज द थिंग. एंड थिंग आई वांट टू ऐड, जो आपने बोला ना, राइटिंग डाउन थिंग्स, आई लिटरली फॉलो दैट. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू, आई वांट टू शेयर दिस विद आवर ऑडियंस, कि हम उन्हीं चीजों को लिखते हैं ना जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. ऑब्वियस ही बात है, अगर मम्मी आपको बोलती है कि जाओ यार बेटा मार्केट से ना दूध ले आना, दही ले आना, धनिया ले आना, मिर्ची ले आना और ब्रेड ले आना, आप बोलोगे ज्यादा हो गया, व्हाट्सएप करो मुझे, मैं भूल जाऊंगा. तो क्यों बोला व्हाट्सएप करो? लिख के भेजेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना. घर आ जाएंगे, सामान नहीं लाएंगे तो मम्मी से फिर गाली खानी पड़ेगी और वापस मार्केट जाना पड़ेगा. सो वी राइट डाउन थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू अस, एंड इट इज इम्पॉसिबल कि हम अपने हर थॉट को फिगर आउट कर सकें, बिकॉज एवरेजली एवरी ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंसेस 60,000 थॉट्स पर डे. तो आप सारे थॉट्स पे ध्यान भी नहीं दे सकते ना, सारे थॉट्स आप लिख सकते हो. तो लिखना इंपॉर्टेंट है ताकि पता रहे कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अच्छा, क्वेश्चन था मेरा खुद का. लोग कहते हैं ना क्लैरिटी के लिए यू शुड मेडिटेट. व्हाट डू यू थिंक, दैट रियली वर्क्स और नॉट? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? पीपल से ना कि माइंड को आपको पीस रखना है, शांत रखना है, एंड लाइफ में हैप्पी रहना है, ठीक है? ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा ओवरकम करना है. द बेस्ट वे टू डू दैट, मेडिटेट, राइट? और आपने भी एक लाइन बोली थी, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. Was that mean meditation? See, meditation के बिना यार आज के टाइम पे आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, सबके अपने अपने डेफिनेशन है. बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई तरीका सही कोई तरीका गलत है. जिसके लिए जो तरीका वर्कआउट कर रहा है वो उसके लिए सही है, राइट? सो हमें अगेन ये पता होना चाहिए, ये ट्राई करने वाली चीज भी है. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू मेडिटेट. साउंड वाला होता है, कुछ म्यूजिक वाला होता है, या फिर लाइट कॉन्शियस होके होता है, सोल कॉन्शियस होके होता है, या कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो काम में 100% कर रहे हो, लाइक अगर आप चाय पी रहे हो तो आप सिर्फ चाय पी रहे हो, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन. मेडिटेशन मतलब क्या? मेडिटेशन मतलब ध्यान है ना. तो आपका जिस काम में ध्यान है, जिस काम में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग. बट मेरे हिसाब से अगर मैं जो मेडिटेशन फॉलो करती हूँ, आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, सो आई बिलीव सोल कॉन्शियसनेस अ लॉट. तो जो मेरा तरीका है मेडिटेट करने का, दैट इज आई बिलीव माई सेल्फ एज अ सोल विच आई एम इन रियलिटी. उसको कंसिडर करके देन आई मेडिटेट, whatever, connecting myself to the universe or to the divine power, to the higher energy, जो भी हम वर्ड यूज करते हैं, God, whatever. So ये मेरा तरीका है. It has definitely helped me till date. It has changed me as a person. And yes, meditation helps a lot. But again, सबका अपना तरीका होता है. I shared about what helped me and what is helping me till date. यार आपको तो मेडिटेशन के बारे में भी आपने इतने नाम बता दिए. I just heard that word meditation, not more than that. You know a lot about meditation also. I think you did a good amount of research about everything, about life, about clarity, about distractions.
and so many things you learned actually. So yeah, that really appreciating. So कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन की भी अपनी डेफिनेशन है, एंड कहीं ना कहीं स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ को हम एक बार मेडिटेशन से रिलेट कर सकते हैं, राइट? उसको टाइम भी बोल सकते हैं, मतलब उससे वो ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब व्हाट आई डू इज अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या, कि खुद के साथ बैठना, जो प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं उसके साथ बैठना, एक्सेप्ट करना। हम क्यों एस्केप खोजते हैं? क्योंकि हम ना गलत प्रूव नहीं होना चाहते एक्चुअली, किसी और तो गलत प्रूव होना ही नहीं चाहते, अपने आगे भी नहीं प्रूव होना चाहते, क्योंकि यार पता चल गया ना कि यार मेरी यहाँ गलती थी, तो हमें लगेगा कि शिट यार मैं हार गया या आई लॉस्ट। बट एक्चुअली अपनी गलती एक्सेप्ट करना इज द बिगेस्ट विन इन लाइफ, क्योंकि तभी तो आप ग्रो करोगे ना, जब आप एक्सेप्ट करोगे आई वाज रॉन्ग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। ओके, परफेक्ट। सो एक और क्वेश्चन है, किसी भी चीज में कंसिस्टेंट कैसे रहे? प्लीज टेल मी, दैट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम योर ऑडियंस। ओह, कंसिस्टेंसी का मतलब जो मैंने रिसेंटली फिगर आउट किया है, देखो क्या होता है, मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन आता था कि यार मैं इस चीज में तो कंसिस्टेंट हूँ, मैं इस चीज में भी कंसिस्टेंट हूँ, बट यार व्हेन इट कम्स टू 2 to 3 पर्टिकुलर थिंग्स मैं कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाती। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, या मुझे कंसिस्टेंसी का मतलब ही नहीं पता? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ये माइट भी बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा। तो मेरे हिसाब से अगेन कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जब हमें पता नहीं होता कि मैं वो काम क्यों कर रही हूँ, मतलब आप ये समझो कि मेरे सारे सवालों का एक ही जवाब है, बिकॉज सी बीइंग क्लियर अबाउट समथिंग इज द रूट कॉज। और उसके अलावा हम जो भी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी जिस भी फील्ड में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, व्हाटएवर इट इज, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ नॉट हैविंग क्लैरिटी। तो आप खुद सोच के देखो ना, अगर मुझे पता ही नहीं है, लेट्स से कि मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, बहुत ही वेग सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और मैं खुद से ही मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि यार मैंने सोचा था आज मैं 4 बॉटल मतलब 3 बॉटल पानी पीऊंगी, बट मैं नहीं पी पाई। कल फिर ट्राई किया, जब नहीं हो रहा मैंने छोड़ दी कि छोड़ यार, हो ही नहीं रहा। बट क्या पता है कि मैं 3 ग्लास या 3 बॉटल पानी में क्यों पीना चाहती हूँ, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? कभी कभी क्या होता है, हमें पता भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे पता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है मेरा गोल क्या है, मुझे पता है, मैं फिर भी नहीं कर पा रहा। तो वहां पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मैंने सोचा और कल हो जाए। बट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, फ्रॉम 0 to 1 और 0 to 10, इट इज अ वेरी मेसी प्रोसेस, वेरी मेसी प्रोसेस। आप खुद सोच के देखो, मान लो कि मेरे पास ईयरफोन्स पड़े हुए हैं मेरी जेब के अंदर, और वो पूरे उलझ गए हैं, ठीक है, मैंने उसे निकाला, मैं देखते इरिटेट हो गई, अब यार इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं उसको सॉल्व करने के प्रोसेस में अगर मैं इरिटेट हो जाऊंगी ना, तो वो और ज्यादा कचर पचर हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करने का, वहां पे पेशेंस होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयरफोन तो चाहिए ना यार, ईयरफोन तो चाहिए। तो अगर चाहिए तो भाई आराम से ही सॉल्व कर लो उसको। तो हमें क्या लगता है कि मैंने आज सोचा कि मुझे ये चीज करनी है और मैं कल नहीं कर पाया, मतलब मैं फेलियर हूं। अरे भाई, पहले तुम 0 से 1 पे आओगे, 1 से 2 पे आओगे, 2 से 3 पे आओगे। अब मैं ना बहुत एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, माइट भी लोग कनेक्ट कर पाए इससे। लेट्स से एक रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उसमें एक कपल है, उसने डिसाइड किया कि हमें नहीं लड़ना, हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, उन्होंने सोचा, बट 2 दिन बाद उनकी लड़ाई हो गई। तो उन्हें क्या लगा, यार हमने सोचा था बट हमने फिर लड़ाई कर लिया, हमें तो बस की नहीं यार, हम तो वापस बैक टू स्क्वायर 1 आ जाते हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ब्ला 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 ब्ला। बट अगर तुम पिछले महीने 1 महीने में 10 बार लड़ रहे थे, इस बार अगर तुम 1 महीने में 5 बार लड़े हो, तो दैट इज अ प्रोग्रेस। बट उसको लोग प्रोग्रेस ही नहीं मानते, उनको लगता है जब हम बिल्कुल 0 लड़ाई पे पहुंच जाएंगे ना, मतलब तब हमारी ग्रोथ है। तो जहां हम परफेक्शन के पीछे भागे, वहां कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। सो कंसिस्टेंसी का मतलब मेरे हिसाब से है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, अब मैं उसका डेफिनेशन बताती हूँ, कि टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शंस, दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। That's really amazing. हाँ, लोगों को लगता है कंसिस्टेंसी मतलब भाई रोज करना है, इसी टाइम पे करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे The way you explained was really amazing. I mean, पावनी बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स, एंड जिस तरीके से आपने इसको सिंपलीफाई किया ना, इवन अ सेकंड क्लास बच्चा कैन अंडरस्टैंड दैट.
थैंक यू। बहुत इजीली एक्सप्लेन किया, ऑनेस्टली सेइंग। आप मुझे वी डिड अ डिस्कशन ऑफ 35 मिनट्स, आई थिंक 35-40 मिनट्स हमने बात किया अभी। एंड आई रियलाइज वन थिंग, यू आर समबडी हु हैज आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चन टू हरसेल्फ। आपने बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से, बहुत ज्यादा, बिकॉज if I ask something, you have the detailed answer for it. You are saying me to ask the cross questions against it every time, right? मैंने आपसे सवाल पूछा कंसिस्टेंसी क्या है, आप मुझसे उल्टा सवाल पूछ रहे हो। ये तभी हो पाता है when we have actually did a good amount of questions to ourselves. अगर किसी को एक्चुअली में कुछ लाइफ में करना है ना, so this is very important, खुद से क्वेश्चंस पूछना। मैंने आपसे पूछा कंसिस्टेंसी क्या है, एंड आपने कहा कि ask yourself, like आपने खुद से क्वेश्चंस पूछे and you figure out something, कुछ निकला वहां से, फिर आपने क्वेश्चंस पूछा और निकला, and that's how you made that simple, right? जब पॉडकास्ट के टाइम पे जब मेरा कैमरा ऑफ था, तो मैं उस टाइम यही सोच रही थी, मेरे दिमाग में ये था कि मैं इस पॉडकास्ट में क्यों हूँ, क्योंकि मैं किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ। वैल्यू ऐड मैं कैसे करूंगी? स्पून फीडिंग करके। जो मैं खुद कर रही हूँ मुझे वो करना सिखाना है ना। अगर मैं यहाँ सारे आंसर देके चली जाऊंगी तो मैं तो उनकी क्वेश्चनिंग स्किल को खत्म कर रही हूँ ना। मुझे उनकी क्वेश्चनिंग स्किल को बढ़ाना है जो मेरी है, मतलब मैंने टाइम के साथ उस चीज को बढ़ाया है। सो विच इज व्हाई आई क्वेश्चन एवरीथिंग। इस पॉडकास्ट में आई एम सॉरी अगर आप आंसर की उम्मीद कर रहे हो तो नहीं मिलने वाला, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन आपकी क्लैरिटी आपकी है, वो मेरी नहीं हो सकती, उधार की नहीं हो सकती, आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एंड आई थिंक यू शुड आंसर इट। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बिकॉज आई चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई अर्न सम मनी, आई गो टू अनदर वन। आई थिंक इसका आंसर भी सेम होने वाला है। इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट, चलो डिफरेंट ट्राई करते हैं। सी मेरा पहले तो आंसर देने से पहले मैं एक बात बता रही हूँ कि यार हम सबकी लाइफ ना ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरा काम है सिंप्लीफाई करना। मैं किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करके अगर एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो मेरी मैं स्ट्रेंथ कंसिडर करती हूँ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे को ही अपन मान के चलते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, बट मेरी हेल्थ भी बहुत सही है, बिल्कुल परफेक्ट, आई एम वेरी फिट, बाहर से अंदर से वेरी फिट। मेरी फैमिली में रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, मेरे ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, मेरी लाइफ का पर्पस भी क्लियर है। बट जो मेरा पर्सनल लाइफ वाला रिलेशनशिप है ना, उसकी बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। सो वुड आई बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल? What do you mean by personal life? I mean, you're talking about yourself, आपका खुद के साथ रिलेशनशिप, लव लाइफ बोल लो, सब कुछ है मेरी लाइफ में, बट अगर मेरी लव लाइफ खराब है तो क्या मैं सक्सेसफुल कंसिडर होंगी? I really don't think so, because you're going to spend the most of your time with your partner, right? I think अगर आप दिन में 4 घंटे भी spend कर रहे हैं and आपके उनसे बनते ही नहीं है, then obviously you'll not be happy, even though you're having 40-50 CRs in your bank account. हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं। Why we see so many celebrity couples? भाई जितनी आजकल शादी की या प्रेगनेंसी की न्यूज नहीं आती, उससे ज्यादा डाइवोर्स की न्यूज आते हैं। उनके पास तो पैसा भरा पड़ा है बट फिर भी वो खुश नहीं है। ये एक एग्जांपल। नाउ लेट्स से मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मेरी रिलेशनशिप, मेरी फैमिली लाइफ सब सही है, मेरे ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, बट मेरी हेल्थ की बैंड बजी पड़ी है। वुड आई बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल? I really don't think so. Successful तो छोड़िए, I think you lost one of the biggest asset of yours. हाँ, right? क्योंकि मुझे जितने भी कर्म करने हैं, whatever actions I have to do, ये बॉडी ही तो मेरा मीडियम है ना सारे कर्म करने के लिए। अगर वो ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो काहे की सक्सेस? अब आप सोचिए, लेट्स से कि मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, मेरा अपने साथ सेल्फ रिलेशनशिप मेरा बहुत अच्छा है, और मेरी हेल्थ भी अच्छी है, right? And I have a decent amount of money. Would I be considered as successful? 100%. आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, you're happy actually in your life, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पैसे कम हैं and you're happy actually, because money doesn't makes you happy. That's the honest answer, right? So, please. Money makes you happy, but only money does not make you happy. You're right. You're 100%. मैंने जो 2-4 एग्जाम्पल दिए, इससे मैंने ये बताने की कोशिश की कि मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी लाइफ में सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं पैसे को चेज करूंगी और पैसा कमा भी लूंगी। पीपल आर डूइंग दैट, कम ऑन, बट वो चेज करने के बाद भी दुखी पता है क्यों है? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पैसे के अलावा उनकी लाइफ में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसपे वो ध्यान ही नहीं दे रहे।
सो You're मेरे right. सक्सेस का मतलब है कि बीइंग क्लियर अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू मी। भाई जब एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता। एक सब्जेक्ट में पास हो जाओगे या एक सब्जेक्ट में आप 100 ऑफ 100 ले आओगे, बाकी सब में आप बॉर्डर लाइन भी पास नहीं हो रहे हो, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज तो खराब ही होगा ना। You're right. सो अगर True. मैं सिर्फ पैसा कमा रही हूँ और बाकी जगह मेरी बैंड बजी पड़ी है, आई एम नोवेयर, मतलब मैं सक्सेसफुल बोल भी नहीं सकती अपने आप को। बट अगर आप मेरे से अभी पूछो कि पावनी आर यू सक्सेसफुल, यस आई एम सक्सेसफुल, आई जस्ट नीड मोर मनी। दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। No, that's really amazing. Even this is the same definition for me also, because I want to be happy. I want to live a good life with my family as well. I want to be healthy. पैसे थोड़े से कम भी रहे, that's totally fine. Because अगर एक simple example मैंने अपने लिए set किया था, I asked question to myself also because I was running behind money and so badly. 1 year back, so badly I was running behind the money. Then I asked one question to myself. Let's say Ganesh, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, काले कमरे के अंदर, और कम से कम में तो 2-4 बक्से में पैसे आपके लिए रख दिए जाए, right? Will you be happy? Will you be happy? You're not, allowed to travel. You're not allowed to meet your family. You're not allowed to, meet anyone. You are just, blocked in a room. और आपके पास बहुत सारा पैसा वहाँ पे रखा है. Will you be happy or not? So आंसर आ गया अपने आप ही यार कि ऐसे पैसों को मैं करूँगा कि it's nothing more than a कागज का टुकड़ा. Yes. It's just a piece of paper. करूँगा क्या मैं उसका? आपको आंसर पता है क्यों आया? क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा। लोग क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। दिस इज द थिंग। मुझे भी ये चीज कब फिगर आउट हुई, मैंने बताया ना, आई वाज क्लियर अबाउट 3 थिंग्स, वो पैसा कमाना ये वो। एंड एट द एज ऑफ 19 इफ आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, लिविंग इन दिल्ली, खुद की स्कूटी है, घूम रही हूँ, इज्जत है, पीपल ऑफ दिल्ली आर रिस्पेक्टिंग मी कि मैम बाहर से आई और मैम ने इतना कुछ उखाड़ दिया। भाई 19 साल की लड़की को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। बट उसके बाद बुरी तरीके से गिरी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई पैसा तो था, बट ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था और मेरी आज ये हालत है। Why the hell am I depressed even after having money? 2020 was the time which was the turning point of my life, and तब से I don't think so एक भी ऐसा महीना होगा जब मैंने कोई ब्रेक थ्रू क्रिएट नहीं किया या जब मैंने कुछ नया नहीं सीखा। I try to learn every day and implement that and change my life that way. So this is my simple way of living. You said that you was in a depression in 2020. How did you overcome that? आप वहां से कैसे बाहर हैं? Because मुझे लगता है आज के टाइम पे ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। People, ऐसा भी नहीं कि डिप्रेशन खुद से आ रहा है, लोग खुद अपने आप को डिप्रेशन की ओर लेके जा रहे हैं, राइट? मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मी इटसेल्फ, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो 2022 आप डिप्रेशन में थे एंड आई फील कि थोड़ा सा मैं भी उस ट्रैक पे चला गया था, राइट? बट देन आई ओवरकम दैट एंड नाउ वी आर मीटिंग लाइक दिस, सो ऐसा लग भी नहीं रहा कि हम डिप्रेशन में हैं, राइट? सो द क्वेश्चन इज कि जो आज हैं, पहले तो उन्हें रियलाइज कैसे हो कि दे आर इन डिप्रेशन, ठीक है? एंड देन अगर रियलाइज हो गया है देन बाहर कैसे हैं वहां से? ओके, सो मुझे ना एक्चुअली डिप्रेशन वर्ड के बारे में काफी पता था एंड व्हेन आई वाज स्टक इन लॉकडाउन, मैं दिल्ली में ही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर, तो वहां पे ना मैं दीपिका पादुकोण, शी वाज इन डिप्रेशन, तो उनके मैं यूट्यूब वीडियो सुनती रहती थी। दैट्स वेयर आई रियलाइज कि व्हाटएवर शी इज एक्सप्लेनिंग आई एम आल्सो फीलिंग द सेम। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी अवेयरनेस थी मेरे अंदर कि आई एक्सेप्टेड कि चलो आई एम हैविंग दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स। दूसरी चीज, नंबर 1 रीजन व्हाई वी फील डिप्रेस्ड, इट इज अ रिजल्ट, डिप्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ, मतलब अपने आप को जब आप इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो एंड बाहर की हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि कौन कितना कमा रहा है, मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे घर वाले, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे दोस्त, हर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मैं ही खराब हूँ। इट इज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग कंटिन्यूअस नेगेटिव एंड अननेसेसरी थॉट्स। तो जब ये महीनों तक चल रहा होता है या मे बी सालों तक चल रहा होता है, दैट इज व्हेन यू एंड अप इन अ डिप्रेशन, डिप्रेसिव स्टेट। तो चीज से कैसे डील किया, इट वाज, और हर किसी का ना सैचुरेशन पॉइंट होता है, जब ना बंदे का हो जाता है कि भाई मेरा हो गया है और उसको चाहिए होता है एस्केप। तो व्हाट आई डिड इज कि मतलब वहां दिल्ली में रहते हुए ऐसा था टाइम कि जब मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी और मैंने हर इंसान को और हर चीज को इम्पोर्टेंस दी थी। तो होता है ना कि यार मैंने इसके लिए इतना किया, मुझे कुछ नहीं मिला, व्हाट डिड आई गेट, मतलब सी वेयर आई एम टुडे, व्हाई पीपल आर डूइंग दिस टू मी, मैंने तो किसी कुछ गलत भी नहीं किया, ये वो ऐसे टाइप के थॉट्स का एक एंड रिजल्ट होता है जब ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो जब मेरा हो गया था तो मैंने किया कट ऑफ खुद को, लाइक आई वाज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, आई स्विच्ड ऑफ माय फोन फॉर 2 वीक्स
एंड आई डिड व्हाट मेड मी हैप्पी। और आपको हंसी भी आएगी सुन के, मैं सिर्फ 3 काम करती थी। नंबर 1 सोना दिन भर, नंबर 2 कोक स्टूडियो के गाने सुनना यूट्यूब पे, एंड नंबर 3 कैंडी क्रश खेलना। और मेरे को कैसी फीलिंग आती थी, आई टेल यू, मेरे को ऐसा लगता था मेरा मन कर रहा है ना कि आज मैं 12 घंटा सोऊंगी तो किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। वैसे भी किसी को नहीं रोक रहा भाई 12 घंटे सोने से, बट ये फीलिंग आई कहाँ से कि मतलब मैंने अपने आप को पिछले 4 साल से कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, तो मेरे लिए 12 घंटे सोना भी कितनी बड़ी बात थी उस टाइम पे। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई स्टार्टेड डूइंग व्हाटएवर वाज मेकिंग मी हैप्पी। तो ये 2 हफ्ते तक चला, फिर मुझे लगा कि जब मैं यूट्यूब पे गाने ही सुन रही हूँ तो अच्छी सुन लेती हूँ, देन आई स्टार्ट गुड कंटेंट। ऐसे धीरे करते करते मुझे लगा कि जब मुझे इसका मिल ही गया है तो अब देखते हैं क्या होता है। दैट वाज अ प्रोसेस। धीरे धीरे मैं वहां से बाहर आई, क्वेश्चंस आए, सॉल्यूशंस मिले, फिर इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, फिर लगा कि नहीं जो जितना भी आता है वो शेयर करती हूँ, शेयर किया, अप्रिसिएशन मिला, ऐसा लगा कि नहीं यार पीपल लिटरली वैल्यू मी। जो मैं 4 साल से अपने बारे में सोच रही थी या पिछले 1-2 साल से अपने बारे में सोच रही थी, दैट वाज बुलशिट। तो अच्छा फील हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर लगा चल कुछ ट्राई करती हूँ। तो इट इज अ सीक्वेंस, वो धीरे 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 होता है, और सबकी लाइफ में अलग अलग होता है, सबका प्रोसेस अलग है। सो दिस इज हाउ आई डेल्ट। सबसे पहला तरीका है स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। It happened with me also. Same thing that you described right now. 2020 में थोड़ा सा स्टार्टिंग की बात करते हैं। आई थिंक इट वाज मार्च एंड मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, आई वाज इन अ डिप्रेशन। मुझे मालूम तो 2021 के स्टार्टिंग में पड़ा, 2021 की जब मैं उससे बाहर आ चुका था उस फेज से, देन आई रियलाइज कि यार मैं भी डिप्रेशन में था। प्रॉब्लम वाज दैट कि मैं सिर्फ 3-4 महीने तक व्हाट आई वाज डूइंग इज कि मैं सिर्फ अपने मोबाइल पे गेम्स खेल रहा था, राइट। अब मैं गेम का नाम नहीं लूंगा, राइट। सो बस गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बाकी लोग भी चेक करेंगे कैसा है, एक बार डाउनलोड करके देखता था, राइट। सो आई वाज प्लेइंग द गेम and I was just sleeping. Game and then sleeping. Game and then sleeping. Even I don't like to talk to anyone. मुझे let's say घर में होता है ना कि if you are waking up late, आप नहा लेट में रहे हो, तो थोड़ा सा घर में डांट पड़ती है। So when somebody was doing that, मुझे थोड़ा डांट वाट पड़ रही है, तो मैं थोड़ा बहुत चिड़चिड़ाहट कहते हैं ना, चिड़चिड़ाहट, तो गुस्सा टाइप का मुझे आता था। मुझे कोई कुछ भी बोल दे फिर मुझे गुस्सा आ जाए, तो मैं फिर से अपने आप को ना ब्लॉक कर लिया था रूम के अंदर। एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में यार दैट्स अ साइन ऑफ डिप्रेशन। मैं नहीं बोलूंगा डिप्रेशन में चला गया था, बट एक्चुअली में आई वाज गोइंग टू दैट जर्नी इटसेल्फ। अब मैं उधर जा रहा था अपने आप। बट देन ग्रेजुअली जो आपने प्रोसेस बताया है, एग्जैक्टली यही चीज भी मैंने किया था। स्टार्टेड वाचिंग सम जो स्टॉक, टेडेक्स स्टॉक, एंड कुछ लोगों से भी जो मेरे बिजनेस के कनेक्शंस थे पहले, जिनसे मैं थोड़ा सा कट ऑफ हो चुका था, तो फिर से उनसे बात होने लगी एंड वी स्टार्टेड शेयरिंग। और जब हम बात करते हैं किसी से, लेट्स से यू आर नॉट एबल टू टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू समबडी एल्स, किसी और से बात करो। एंड फिर बात करते करते ना बहुत सारी चीजें मेरे अंदर से बाहर निकलने लगी, राइट। एंड जैसा मैं सोच रहा था अपने बारे में कि आई एम नॉट वर्थ इट, नोबडी वैल्यू मी, जैसा आपने कहा कि जब आपने कुछ चीजें किया, यू गॉट द अप्रिसिएशन, दैट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ, एंड ऐसे आप घर बाहर है। सेम हैपेंड टू मी आल्सो। आई स्टार्टेड टॉकिंग विद पीपल। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय पार्टनर, हिज नेम इज चिराग। I had a discussion with him, मैंने चीजें शेयर किया, एंड फिर उसने भी अपनी चीज, he was also having that problem, so हम दोनों ने बात की आपस में, then we realized कि यार कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, it's not happening with me itself, it is very right? important to have an outlet। बहुत सही बात बोली आपने। हाँ, so I realized that this is not just happening with me, ये इनकी भी प्रॉब्लम है। अगर इनकी है तो बहुत सारे लोगों की है, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। चलो, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन नहीं, राइट। एंड देन फिर ग्रेजुअली थोड़ा बात करते करते बात चीजें निकलने लगी कि यार आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। और फिर लोगों ने बताया गणेश योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, राइट। आई गॉट फ्यू अप्रिसिएशंस अबाउट इट, एंड देन फिर धीरे धीरे काम करते 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 आई एक्चुअली गेट आउट ऑफ दैट जोन। थोड़ा सा बिजी कर लिया अपने आप को अलग अलग कामों के अंदर, एंड जैसे हम काम को करने लगते हैं वी स्टार्ट गेटिंग अप्रिसिएशंस, और लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड होने लगते हैं। तो ना थोड़ा सा वो जो आपका डिप्रेशन वाला जोन रहता है, ये अल्टीमेटली और लिविंग अलोन, आप अपने आप को ना ब्लॉक कर दे रहे हो एक जोन के अंदर, कुछ सोच नहीं रहे हो, फालतू कंटेंट देख रहे हो जिससे आपको कोई लेना देना नहीं। मुझे आज आई थिंक मैं किस टाइप का कंटेंट देख रहा था, आई वाज वाचिंग सीरियल्स एंड मूवीज। तो ये बहुत ज्यादा हो गया था बिकॉज कुछ नया था ही नहीं, पीपल वर कंज्यूमिंग व्हाटएवर वाज देयर इन द ओटीटीज, जो दिख रहा है देख रहे हैं। एस्केप, अगेन इट इज एन एस्केप। तो उसका यू आर राइट,
बिकॉज मैं ना खुद से भाग रहा था ऑनेस्टली सेइंग। जब मैं बैठता था वापस, तो द थॉट दैट वाज कमिंग टू माय माइंड इज कि यू कैन नॉट स्टार्ट एवरीथिंग अगेन। आप जो पहले कर रहे थे ना, वो वापस आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू लॉस्ट दैट फ्लो। उस टाइम तुम में कुछ और नहीं है। सो दैट वाज सेल्फ डाउट वाले थॉट्स। एंड अगेन आई टोल्ड यू ना, empowering and disempowering kind of things, करेक्ट। disempowering। सो वो ऐसे थॉट्स थे जो मुझे, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नीचे गिर रहा है उस कारण से। एंड दैट्स एक्चुअल प्रॉब्लम। फिर इधर बात करते करते एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग हुआ। फिर सेम चीजें आप डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, काम करते हैं, जब अपने आप को काम एंगेज करते हैं तो एक्चुअली गेट आउट ऑफ दैट जोन। दैट व्हाट हैपेंस विद मी। सेम जर्नी जैसे आपकी थी वैसे मेरी। एंड आई थिंक जो लोग अभी ऐसा कर रहे हैं, मे बी दे शुड फॉलो द सेम थिंग। आई एम राइट पावनी? यस यस एब्सोल्युटली। क्योंकि ना देखो, मैं सही एग्जांपल मैंने पढ़ा था कि सबका ना अपना तरीका होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई इसका वो रिटन क्या डू दिस डू दैट। क्योंकि अगर रिटन रूल भी आप फॉलो करने जाओगे ना विद सच लो एनर्जी एंड लो स्टेट ऑफ माइंड, आपको और लगेगा कि यार ये भी करना पड़ेगा, यार ये तो मेरे से नहीं होगा। सो डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। क्योंकि आप देखो ना, जब दिवाली के टाइम घर की सफाई होती है, सफाई करने की कोई जगह नहीं होती कि हाँ मुझे बेडरूम से ही स्टार्ट करना है। यू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट ना। आप यहाँ से स्टार्ट करो, चलो ये वाला कॉर्नर हो गया, अब ये वाला कर लेते हैं। सबका अपना तरीका है। तो जैसे वो हाउस क्लीनिंग होती है, दिस इज मेंटल हाउस क्लीनिंग। कोई सही तरीका, कोई गलत तरीका नहीं है। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट डूइंग इट एंड इट विल एंड अप, आप पूरा घर कवर कर लोगे इवेंचुअली। सो आप अपने Sorry to interrupt you. I'll be very honest, but you are going so deep. आप बहुत deep जा रहे हैं। I mean, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये सारे जर्नी में आप हर चीज लिख रहे थे। This is happening with me. This is happening because the things that you're talking about that exactly happened to me. I mean, when I was in that zone, आपने कहा ना कि एक चीज कि आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको लगता है ये बकवास कर रहा है। I watched some video people talked about you are in depression. मुझे लग रहा है ये बकवास कर रहा है। I mean, exactly कुछ फॉर्मूला में देख रहा हूँ कि ऐसे आप वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे जो भी दिखते थे ना ये मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, जो भी लोग कुछ अच्छी चीजें बात करते थे, they're talking about good stuff, मुझे वो सब चीजें बकवास लगती थी। मुझे लगता था सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट? हाँ, एक जोन था कि यार इससे अच्छा तो गेम ही खेल लेता हूँ। तो अगेन उसका छोड़ना, बट वो कब तक चलेगा ना। कोई भी चीज लास्ट नहीं करती, तो वो फेज भी लास्ट नहीं करता। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उससे भी पक जाओगे उस गेम से। मेरे साथ वही तो मतलब 2 हफ्ते तक मैं कैंडी क्रश ही खेल रही हूँ पूरे पूरे दिन सो रही हूँ, पूरे दिन सिर्फ गाने सुन रही हूँ। तो मैं भी पक गई। मैं भी चला कुछ अलग करती हूँ। दैट्स वो अलग से फिर कुछ अच्छा, फिर अच्छे से बहुत अच्छा होने लग गया। ऑनेस्टली बताऊं, साउथ की सारी मूवीज खत्म हो गई थी जो मैंने ना देखी हो। मतलब आई वाज सर्चिंग ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम, कुछ तो मिले देखने के लिए। राइट? हमने उस टाइम मैंने नेटफ्लिक्स का बाय करके रखा था, वहां पे ढूंढ रहा हूँ। कहीं मैं हॉरर मूवीज देख रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई सेक्टर बचा ही नहीं। कभी लव स्टोरीज देख रहा हूँ, कुछ भी बस मिले, बस आई एम एंगेज इन दिस। बस मैं कहीं एंगेज रहूँ, बिजी। राइट? बट एक टाइम के बाद ना फिर आपको रियली, आप जो कहा ना, आपको कंटेंट भी अच्छा नहीं लगता है, आपको फिर सब बकवास लगता है। इट लुक्स लाइक बोरिंग, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है यार। बस यार हो गया अभी। True. Okay, so one last question. तो अगर आपको कोई ऐसी एक एडवाइस देनी हो ऐसे लोगों को जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं और बड़ा ओवर थिंक करते हैं कि यार कोई चीज लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है, कल को ये सारी चीजें रहे कि ना रहे, मगर ऐसा स्टेप ले भी लेता हूँ, तो इन सब चीजों से कैसे बाहर निकलना उस पर्टिकुलर पर्सन? यार देखो, लाइफ में ना, मतलब अभी अगेन जो मैं बोलने वाली हूँ तुम्हें वो बकवास भी लग सकती है, बट मैं ये क्यों बोल रही हूँ, दिस इज फॉर आवर ऑडियंस स्पेशली, कि उन्हें बकवास लग सकता है, बट मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट। और इस लाइफ में आपका अच्छा टाइम, आपका बुरा टाइम, आपका अच्छे से अच्छा टाइम और आपका बुरे से बुरा टाइम, मतलब ऐसा टाइम जो आप सोचते हो ना कि यार ये तो मेरे साथ हो रहा है ना, अगला तो समझ ही नहीं सकता, तो भाई तू तो ज्ञान मत ही दे, वो वाला टाइम, इंक्लूडिंग दैट टाइम, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो के बेसिस पे परमानेंट डिसीजन कभी नहीं लेना। सबसे सिंपल चीज जो आप इस टाइम पे कर सकते हो is give yourself time, give yourself space and only do what makes you happy. मैंने उस 2 हफ्ते में अपना सब कुछ बंद कर दिया था, अपना काम, अपना बिजनेस सब छोड़ दिया था, क्योंकि भाई who is the most important person? me. मैं ही तो हूँ जिसे अपना करियर देखना है, पैसे देखना है, हेल्थ देखना है, फैमिली देखना है, रिलेशनशिप देखना है, सब मुझे ही देखना है। और मैं ही अगर खराब हूँ, मैं खुद खराब रह के बाकी सब अच्छा कहाँ से कर लूंगी? तो सब
सब मतलब सब, तुम्हें वो कुछ भी कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना लग रहा हो, तुम्हें अपनी जान से प्यारा क्यों ना लग रहा हो, तुम्हें ये क्यों ना लग रहा हो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो सब खराब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होता। तो यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। तुम्हें जो मन कर रहा है, जो करने का मन कर रहा है करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तुम उससे पक जाओगे ना तो तुम कुछ अच्छा ही करने लग जाओ। तो डू दैट। You're right, you're right. अच्छा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा पर्सनल है. इफ यू वांट टू अवॉइड इट, यू कैन अवॉइड इट. आपने कई बार यू टॉक्ड अबाउट रिलेशनशिप, राइट? आपने कई बार बोला यू टॉक्ड अबाउट लव लाइफ. व्हाट अबाउट यू? डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड और पास्ट में कोई था, राइट? ओके, सो एक्चुअली मेरी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी की एंट्री हुई थी ना, वो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि see I am grateful for all the bad and good negative situations of my life, every kind of situation. तो मेरी रिलेशनशिप में एक ऐसा पॉइंट आया था which was like, मतलब मुझे उससे कोई वे आउट ही नहीं नजर आ रहा था, एंड उस वजह से भी आई वाज वेरी परेशान, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड. तो अब क्योंकि मैं एक सिचुएशन से निकल चुकी थी ना, तो मेरे को ही पता था दूसरे से कैसे निकला जाता है. दैट इज व्हेन I entered spirituality, and spirituality helped me to simplify my life a lot. वहां से मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे मिले. You can say कि this is one of my achievements, that I, and obviously not me alone, but I was able to turn a toxic relationship into a very happy relationship. So yes, this is my achievement, and मेरे काफी सारे एग्जाम्पल्स इसलिए यहाँ से भी आते हैं. That means you are in, right? Yes. Okay. Perfect, perfect. Okay, मुझे पहला ऐसा पर्सन है जिसने ऑनेस्ट आंसर किया है. तो ऑनेस्टली सेइंग, कहीं ना कहीं किसी न किसी कुछ ना कुछ होता ही है, राइट? बट पीपल डोंट शेयर इट, राइट? तो यू आर द पर्सन, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आई से आपने ऑनेस्टली शेयर किया है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड sharing such an amazing information with people. So thank you so much guys for watching this entire podcast, and I know that आपको बहुत कुछ इस podcast से सीखने को मिला होगा. So if you want to book a consultancy call with Pavani, अगर आपको से कोई consultancy call book करनी है, so I'll attach some link नीचे, I'll add her Instagram, you can talk to her, ठीक है? And obviously आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा what kind of knowledge she is having. See, blows my mind. मेरा तो mind obviously यार blow हो चुका है. आप इनसे बात कर सकते हैं. If you are actually having some problem with your life, with your career, right? आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो अकेले, then I would recommend you to talk to her, right? Pavani, would you help our audience? Yes, absolutely. और यार ऐसा जरूरी नहीं है ये प्रॉब्लम है तो ही बात करें, नॉर्मली भी बात कर सकते हैं. So क्योंकि क्या पता आपसे कुछ सीखने को मिल जाए, and I'll be really glad, and मुझे नए एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे. So yes, most welcome. I'm looking forward to talk to you guys and see कि क्या कर सकते हैं. That was really an amazing conversation, Pavani. बहुत मजा आया. Honestly, 1 घंटे कैसे बीत गया मुझे खुद भी नहीं समझ में आया. और अभी ऑनेस्टली अगर ये पॉडकास्ट मुझे 1 घंटे की लिमिट नहीं होती ना, तो अभी हमारी कन्वर्सेशन बहुत लंबी चलेगी. गाइस, वैसे आपको ऐसे बताऊं, ये पॉडकास्ट एंड होने के बाद हमारी कन्वर्सेशन चलने ही वाली है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर 1 hour, एंड आई होप आपको मजा आने वाला है. सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट बिलो. आप कुछ कमेंट करिएगा, राइट? सो वी कैन एक्चुअली नो कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट. वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आगे बहुत सारे ऐसे गेस्ट आने वाले हैं. सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. थैंक यू वंस अगेन. बाय बाय.